दोस्तों, जंग के बीच में गद्दार मुस्लिम देशों की तरफ से कई बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो गद्दार मुस्लिम देश जो खुल करके फ़लस्तीन के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए, जिस फ़लस्तीन को उनकी सेना की ज़रूरत नहीं थी, बस एक सपोर्ट की ज़रूरत थी कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। पर वो कदम न तो इन गद्दार मुस्लिम देशों की तरफ से उठाया गया, बल्कि जो फ़लस्तीन के हक के लिए इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के ऊपर हमला करते रहे, उस यमन को रोकने के लिए सऊदी अरब आगे आ जाता है, सुरक्षा कवच बन करके खड़ा हो जाता है। वही सऊदी अरब जो है रूस के लिए G7 के देशों को बड़ी धमकी दे देता है। और बात की जाए जॉर्डन की, जो जॉर्डन नाटो के हेडक्वार्टर को अपने देश में खोलने के लिए तैयार हो गया है। और साफ तौर पर यह बताया जाता है कि नाटो किस तरीके से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है इजराइल को। बात की जाए मोरक्को की, मोरक्को कोई ठोस कदम फ़लस्तीन के लोगों के लिए नहीं उठाता, पर यह मोरक्को जंग के बीच में $1 अरब के हथियार इजराइल को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और बात की जाए इजिप्ट की, तो इजिप्ट भी इन गद्दारी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। एक से बढ़ करके एक गद्दार जो हैं खुल करके अपनी गद्दारी का सबूत दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसे में जब गद्दारी का सबूत पेश किया जा रहा है, तो मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की वो बात याद आती है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे डर हमेशा ऐसे लोगों से लगा रहता है। जो हमारी तारीख है वो गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। एक गद्दार मरता है, दूसरा गद्दार उसकी जगह ले लेता है। पर जंग के मैदान में जो जाबाज योद्धा है, वो जब शहीद होता है तो बरसों बरस लग जाते हैं ऐसा योद्धा आने में। और हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि खुदा ना करे कि इस्लाम जब भी डूबा है तो इन्हीं गद्दारों की वजह से डूबा है, गद्दार मुसलमानों की वजह से डूबा है। जो कि ये चीज़ें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, तो इस बात को रखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो उस वक्त में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने गद्दारों के लिए कहा था। जहां आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इजिप्ट यूएस और इजराइल के साथ मिलकर के सहमति बनाता है। मीटिंग की जाती है कतर के दोहा में, और ये फैसला लिया जाता है कि साहब जो एक टनल यूज किया जाता है जिस पर अमेरिका और इजराइल को शक है, जो राफा की तरफ से जाता है, इजिप्ट में मिलता है, कि उसी टनल के जरिए जो है हथियारों की सप्लाई हमास को की जाती है। अब अमेरिका और इजराइल ने ये आरोप लगाए, अमेरिका ने माना, और अमेरिका और इजराइल ने इजिप्ट को बोला कि आपकी तरफ से ये टनल बंद होना चाहिए। और इजिप्ट बिना जांच पड़ताल के जी हुजूरी कठपुतली बन करके नाचना शुरू कर देता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जॉर्डन किंग अब्दुल्ला की। किंग अब्दुल्ला अपने देश अवाम में, खासतौर पर जॉर्डन में अवाम जो है जगह, उस जगह पर नाटो हेडक्वार्टर खोलने की परमिशन दे रहे हैं। वो नाटो देश जो खुल करके इजराइल का सपोर्ट करता है, इस नरसंहार में भी उसने खुल करके इजराइल का साथ दिया, जहां लाखों लोगों को शहीद करने का काम किया गया है। और ऐसे वक्त में ये चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, जो कि अपनी गद्दारी का खुला सबूत जो है वो जॉर्डन द्वारा दिया गया। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस, वो सऊदी क्राउन प्रिंस जिनकी एक धाक है, जिनकी अपनी एक साख है, वो सऊदी क्राउन प्रिंस G7 के देशों को धमकी देते हैं कि अगर आपने रूस की 3 बिलियन ज़मीन पर कुछ हरकत की तो हम पूरी तरीके से आपके जो बॉन्ड हैं उस पर रोक लगा देंगे, हम आपको तेलों की सप्लाई करना बंद कर देंगे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ में डील हो रखी है उसे बंद कर देंगे। और अब ये डर खासतौर पर G7 को लगा
कि अगर सऊदी अरब ये कदम उठा सकता है तो और देश भी उसी की तरह हमें धमकाने के लिए काम कर सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि रूस अपने आप में सक्षम है, एक ताकत रखता है जो अमेरिका, इजराइल और तमाम देशों का सामना कर सकता है, और वो बाकायदा कर भी रहा है रूस यूक्रेन की जंग में। पर यहां साथ देने की जरूरत थी मजलूम फलस्तीनियों की। जब मजलूम फलस्तीनियों का नरसंहार गाजा की सरजमीन पर हो रहा था तो इसी सऊदी अरब में शराब की दुकानें खोली जा रही थी, इसी सऊदी अरब में हेवन नाइट पार्टी रखी जा रही थी, जहां हबीबी नंगे होकर के अपना नंगा नाच कर रहे थे और फलस्तीनियों की लाशों का मजाक उड़ा रहे थे। जो काम रूस के लिए आज सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा किया गया है, वो काम फलस्तीन के हक में क्यों नहीं किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोरक्को, जो मोरक्को कोई ठोस कदम नहीं उठाता, जहां 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम देश कहलाता है, वो मुस्लिम देश खुल करके कदम फलस्तीन के लिए नहीं उठाता, पर जंग के बीच में $1 बिलियन डॉलर के हथियार देने के लिए इजराइल के साथ सहमति बना लेता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब गद्दारी का खुल करके सबूत दिया जा रहा है और ये साफ तौर पर बोला जा रहा है कि भाई ये कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं, और वहीं सऊदी अरब जब गद्दारी का खुलकर सबूत दे रहा है, तो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीते कुछ हफ्ते पहले यमन द्वारा सऊदी अरब के हर एक ठिकाने, चाहे एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, बड़े बड़े पोर्ट हो, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सामान हो, जिस जगह पर रखे हुए हैं सैन्य अड्डे हो, हर जगह को चिन्हित करके हिजबुल्लाह के स्टाइल में बता दिया कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। जहां साफ तौर पर यह बताया गया कि सऊदी अरब और दक्षिण यमन में उसके भाड़े के सैनिक गठबंधन का लक्ष्य सना सरकार को आंतरिक युद्ध में शामिल करना है, ताकि उसे कब्जे में रखा जा सके और इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाने से रोका जा सके। लेकिन सना सरकार ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि अगर ऐसा हुआ तो वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर हमला कर देगा, उसमें बिल्कुल भी गुरेज करने वाला नहीं है। अब जिन लोगों को यह लग रहा था कि भैया यमन जो है सऊदी अरब से चिढ़ता है, इसलिए जो है सऊदी अरब के ऊपर हमले की बातें कर रहा है, पर उन लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिरकार क्यों अंसारुल्लाह ग्रुप के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती के उस भाषण में, जहां महत्वपूर्ण बातें सऊदी अरब के लिए कही गई, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अमेरिका हमें संदेश भेजकर संकेत दिया है कि वे सऊदी अरब को यमन के प्रति आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। जो सऊदी अरब ये कदम उठाएगा और यमन और सऊदी अरब आपस में लड़ जाएंगे। अमेरिका के अनुरोध के जवाब में सऊदी अरब ने यमन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य की कार्रवाई की है, जिसे राजधानी से बैंकों के स्थानांतरित करने का प्रयास भी शामिल है। और अमेरिका और इजरायली एजेंडे में शामिल होना सऊदी हितों और उनकी सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है और इसे उनके तेल पर भी खतरा मंडराता है। अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ तौर पर कहा कि सऊदी शासन को संदेश देते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो अमेरिका सुरक्षा पर भरोसा ना करें, क्योंकि इजराइल को भी अमेरिका के हथियारों पर, उसकी सुरक्षा पर भरोसा था। जो इजराइल को नहीं बचा पाया वो आपको क्या ही बचा पाएगा यमन के हमलों से।